स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज प्रश्नावली 4.3 का पढ़ेंगे दूसरा नंबर सवाल और ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पे देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो संख्याओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी बिंदु हो उस पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं, मतलब अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बिंदु है, यानी इसको बिंदु मान लिया जाए, इसका नाम दे दिया 2,14। तो इससे हम अनेक बिंदु खींच सकते हैं ना। यानी यहाँ से हम देखिए इस तरीके से, है ना, ये अनेक हम बिंदु खींच सकते हैं। ये 2,14 है। ठीक है, तो हमको ये सत्यापित करना है। तो आप कोई भी संख्या मान लीजिए x + y = 1 सी। ठीक है ना, एक इसको हम पहला मान लेते हैं। पहला हल करना है, दो हमें संख्याओं के समीकरण देने हैं तो हम दे देते हैं। और कोई मान लो, यदि एक और मान लो, इस एक को मान लो 2x + 3y = इसको d मान लो। ठीक है ना। और जैसे एक और संख्या मान सकते हो। पहले अच्छा इसको ही देखते हैं। देखो ये है 2,14 है, तो इसको हम x मानेंगे, इसको y। ऐसे ही तो होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसकी जगह हम 2 रखें और +14 रखें तो ये बराबर कितना आ जाएगा c के, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका ये पहला तो बन गया x + y = 16। ठीक है ना, ये पहला ये बन गया। अब इसी तरीके से हम इसको दूसरे में रखेंगे, यानी 2 × 2 + 3 × 14 बराबर कितना आ जाएगा d। इसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 4 आएगा। और फिर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 14 है ना। तो 14 से 42, ठीक है ना, बराबर d। तो ये d बराबर कितना आ गया 46। ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया 2x + 3y = 46 बन गया। ठीक है ना, ये दूसरा हमारा समीकरण बन गया। ठीक है ना। और तीसरा हम समीकरण और देख लेते हैं। और दो कहा था, तो दो तो हो गए, एक दो और स्टार देख लेते हैं। तो पहला तीसरा नंबर जैसे हम देखते हैं, यानी लिखें 4x - y = e भी मान लो इसको। अब यहाँ पर इसका देखो क्या आ जाएगा, यानी x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह 14 और e। तो इसका क्या आ गया 8 - 14 = e। तो इसको जब घटाओगे तो e का मान कितना आ गया -6। तो ये हमारा क्या बन गया समीकरण, x - y = -6। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आ गया ये मान। अब इसी तरीके एक और निकाल के देख लेते हैं क्या जाता है। ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं चौथा, कुछ भी मान लो, यानी 5x + y मान लो बराबर, इसको माना है, इसको f मान लो। ठीक है, f मान लिया। यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2, यहाँ पर 14 बराबर कितना f। तो ये 10 आ गया +14 बराबर कितना आ गया f। तो ये क्या बन गया 24, है ना। तो ये भी हमारा एक समीकरण क्या बन गया कि 5x + y = 24। ठीक है ना। इस तरीके से उसने 2 बोला था, हमने आपको 4 कर दिए। ठीक है, तो अब ये पहला ये बात कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो पहली बात तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर आपको यहाँ से बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, लिखते हैं अतः एक बिंदु से, चूंकि एक बिंदु से अनंत
रेखाएं गुजर सकती हैं। क्या? एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। और अतः 2,14 से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना? तो आपको ये सवाल हो गया आपका। आपने इसका परिभाषा भी दे दिया कि किस तरीके से ये होगा सवाल। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा। इस पे कुछ था नहीं, सिर्फ इस पे क्या करना था, 0,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने थे और इनमें ये भी बताना था ये होता क्यों है। तो आप तो ये समझ गए कि किसी बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना? अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने इस तरीके से x + y = c माना और 2 + ये x यानी x की जगह क्या होगा 2 होगा, y की जगह 14 हो गया तो हमने रख दिया तो 16 आ गया। तो यानी x + y बराबर कितना आ गया 16 हो गया। यानी 2x प्लस फिर दूसरा माना गया कि 2x + 3y बराबर कितना d मान लिया गया तो d का मान निकाला गया तो 46 आ गया। ठीक है? अब इस तरीके तीसरा हमने माना 4x - y = e, तो इसको भी हल किया तो माइनस का कितना आया 6 आया। तो इसका भी समीकरण बन गया 4x - y = -6। अब चौथा बना जाके 5x + y = f, तो इसको भी हल कर लिया गया तो कितना आ गया 24 आ गया। तो इसी तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल इसने मांगे थे, हमने 4 दे दिए। और भी दे सकते हैं क्योंकि अनंत है, इसके एग्जाम्पल की ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है? तो यानी एक इस पे परिभाषा लिख देनी थी तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। अतः 2,14 से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना? तो आपको ये उम्मीद है कि दूसरा सवाल आपको इस प्रश्नावली का समझ में आया होगा। देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए अब इसका दूसरा नंबर सवाल है ना, तीसरा नंबर सवाल है इस प्रश्नावली का। यदि बिंदु 3,4 से समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है। हमें यानी इसका a का मान ज्ञात करना है। मान लो यहाँ कोई एक बिंदु है ना, यहाँ से एक ये बिंदु बना है, जाके ये आलेख बना है 3,4 का। ठीक है ना? एक ये आलेख बना है तो इसका हमें a का मान यहाँ पर ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे ay = ax + 7। ठीक है ना? इस तरीके से हमने क्या कर लिया, समीकरण लिख लिया। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 3,4 से संतुष्ट कराने पर। ठीक है ना? संतुष्ट कराने पर देखो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना? यानी x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इसी समीकरण को x और y के मान यहाँ पर हमें सिर्फ रख देने हैं। एक्चुअली में बड़े आसानी से a का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो देखते हैं इसको, यानी 3y = ax + 7, तो यानी y की जगह हमें क्या रखना है 4। ठीक है ना? और x की जगह क्या रखना है 3 +7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 = 3a + 7। अब देखो ये दोनों अभाज्य क्या हैं, अचर संख्या हैं। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो 12 माइनस कितना आ गया 7 = 3a। इसको घटाएंगे कितना आ गया 5 = 3a। ठीक है?
तो इसको हम 3a बराबर 5 लिख सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, कोई फ़र्क है नहीं हमें, क्योंकि a का मान निकालना है। तो a इसके गुणांक में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 5/3। यही हमें निकालना था। बड़ी आसानी से ये सवाल को हल कर लिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस यहीं तक क्लास को इस रखते हैं, देखते हैं फिर अगले नेक्स्ट सवाल बाकी में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।